सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और सेना के जवानों ने देश के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। तो कैसे कुपवाड़ा में सेना ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है, बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। लखनऊ में आज अखिलेश और केजरीवाल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां दोनों ने 24 के चुनाव में जीत को लेकर अपने अपने दावे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी की सीटों को लेकर अखिलेश और केजरीवाल ने क्या भविष्यवाणी की है, बताएंगे आपको। और 3 बजे की जो तीसरी बड़ी खबर होगी वो होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां नेशनल असेंबली में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े गए तो खुद पाकिस्तान के मंत्री तारीफ करते नजर आए हैं। कौन है वो पाकिस्तान के मंत्री और भारत की तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा, आज आपको विस्तार से बताएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कुपवाड़ा में एनकाउंटर 2 आतंकी ढेर हुए हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले भी एनकाउंटर हुआ था, कुछ आतंकियों को ढेर किया गया था, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें 2 को ढेर किया गया। तो आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव के बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और इस बीच शाह के दौरे से पहले कश्मीर में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के तंगधार में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। कुछ देर पहले ही खबर आई थी, तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान के रास्ते कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी ये साजिश नाकाम की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़े हैं। रमन, गृह मंत्री के दौरे से पहले ये बड़ी कामयाबी। जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी साजिश को वारदात देने की अंजाम की जो है कोशिश लगातार वो कर रहा है। पिछले फेज जो हुए हैं 3 फेज, उसमें भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये कोशिशें लगातार जारी हैं। और आज जब अमित शाह जी का दौरा श्रीनगर में है, 2 दिवसीय दौरा है, उससे ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर घुसपैठ की बड़ी कोशिश थी, जिसमें 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे थे। और जैसे ही इसकी इनपुट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को मिलती है, ये पूरी इनपुट जो है भारतीय सेना के साथ साझा की जाती है। और उसके बाद जैसे ही वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, तो जो 4 से 5 आतंकी थे वो जंगल के रास्ते होते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना जो अलर्ट जवान थे वहां पर उन्होंने उनको चैलेंज किया। रमन, कल ही वाकई रिपोर्ट में दिखाई थी कि पाकिस्तान की सेना ने जंगलों में आग लगाई थी और माना जा रहा था कि वही रणनीति कि यहां आग लगा के इंडियन सेना का ध्यान भटकाया जाएगा, घुसपैठ कराई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल हमने देखा था कि मेंढर इलाका जो पुंछ का पड़ता है साउथ ऑफ पीर पंचाल का, क्योंकि जो आज की घटना हुई है ये नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का है। और कल जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का मेंढर इलाका था, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के जंगल जो थे वहाँ पर आग लगा दी थी, क्योंकि आग की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिशें पहले भी आतंकी कई बार कर चुके हैं। और एक बार फिर उसी टैक्टिक्स को अपनाते हुए आतंकी कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, खबरें आ रही है एनकाउंटर में 2 ढेर भी हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ये कौन से आतंकी संगठन है, क्या नाम सामने आया है, कुछ ऐसी भी खबरें मिली हैं? जी हाँ, देखिए, जब सुबह ये कांटेक्ट हुआ था इन आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में, तभी मालूम चला था कि 4 से 5 ये लश्कर-ए-तोयबा के हार्डकोर आतंकी हैं। और ये सभी के सभी पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो आतंकी बनने के बाद आतंक की ट्रेनिंग जो दोहराए खास एक ट्रेनिंग होती है आतंक की, उस ट्रेनिंग को लेने के बाद लॉन्च पैड के जरिए पीओके और पीओके से फिर होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको एंगेज किया गया, 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। अभी 2 से 3 और आतंकवादी जो है उस इलाके में छिपे हुए हैं। हालांकि जानकारी ये भी बता रहे हैं कि जब ये फायरिंग शुरू हुई तो जो 4 से 5 आतंकी थे, ये सभी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो लेकिन रमन, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि जब से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, बीच में ऐसा भी वक्त आया था जब आतंकी गतिविधियां शून्य बराबर रह गई थी। लेकिन एक बार फिर से एक सेम पैटर्न के साथ में आतंकियों की घुसपैठ, आतंकियों की तमाम जो तैयारियां हैं, बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है। आखिर इसे किस तरह से देखा जाए, वो भी तब जब देश में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल नैना, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आया था जिसमें आतंकी गतिविधियां बिल्कुल जीरो इन हो चुकी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोकेशन के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, चाहे एनआईए की बात करें, चाहे भारतीय सेना की बात करें, लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जो सिंपैथाइजर थे आतंकियों के, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उनको साफ करने की कोशिश की गई। तब ये आतंकी घटनाओं में हमने देखा कि बहुत सारी कमी मिली। दूसरी तरफ भारतीय सेना इन आतंकवादियों के साथ लगातार मुठभेड़ में उनको एक एक कर सफाया कर रही थी। अब आप देखेंगे तो लोकल आतंकवादी जो हैं कश्मीर घाटी में लगभग ना के बराबर हैं। जितने भी आतंकवादी हैं वो सीमा पार से घुसपैठ कर पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं, जो इस समय कश्मीर घाटी में हो या फिर जम्मू का। रमन, एक बात को और इसमें थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बीच में हमने देखा इसके पहले जब घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ी तो लोकल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लोकल जो सपोर्ट है वो भी पूरी तरह से आतंकियों से कट चुका है। लेकिन अब एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां अगर यहां पर बढ़ती नजर आती हैं तो इसको लेकर क्या अब एक दूसरा कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रहा है? आखिर किस तरह के संगठन अब घाटी में सक्रिय हो रहे हैं इससे? जी देखिए, इसका सीधा सीधा अगर हम कंसर्न देखें तो कहीं ना कहीं पीओजे के अंदर जो हालात इस समय बने हुए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस समय हाथ पांव मार रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ग्राफ को बढ़ाया जाए, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान है वो पीओजे की जगह पर जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रहे, जैसे कि वो पहले करता रहा है। लगातार पाकिस्तान का राग अलापना, आज हमने देखा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो भी पीओजे की धरती पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने मीटिंग किया और वहां के लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की है। लेकिन अब पीओजे के लोगों की जो जुल्म की इंतहा है वो इतनी ज्यादा हो गई है। बातचीत के लिए आपका देखिए ऑल आउट